उत्थान एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पीएचटीसी के अंदर अपन एक सिंपल सा टॉपिक लेके आए हैं, पासा। इस पासा टॉपिक को आज लेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, पिछले एग्जाम में किस टाइप बने हैं, पहले इस पासा के बारे में आप बस समझ लो। जैसे एक ये घन है। घन क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं वर्गाकार होती है, ये घन है। इसकी सभी भुजाएं किस प्रकार की होती है? वर्गाकार। एक भुजा का क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा स्क्वायर, और पूरे घन का क्षेत्रफल है सभुजा स्क्वायर। और एक होता है घनाभ। घनाभ की प्रत्येक भुजा आयत होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और घनाभ का क्षेत्रफल है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। क्षेत्रफल की यहाँ आपने जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये घन और घनाभ है, इसके अंदर अपन संख्या को लिख देते हैं तो वो पासा बन जाता है। इन घन और घनाभ के अंदर जब हम संख्या ऐड कर लेते हैं तो वो पासा बन जाता है। और पासा के अंदर आप ध्यान रखना, सब फलक होती हैं इसके अंदर। सब फलक के अंदर अपन को 3 फलक दिखेगी, और 3 फलक जो नहीं दिख रही है वो विपरीत है। जैसे मेरे यहाँ आगे का भाग दिख रहा है, पीठ नहीं दिख रही है, तो पीठ मेरे विपरीत है। तो ये ध्यान रखना, जो अपन को दिख रही है वो सामने जो नहीं दिख रही है जो उसके विपरीत है। जैसे मेरी पीठ मेरे विपरीत है, उसी प्रकार जो संख्या दिख रही है उनकी जो नहीं दिख रही है वो उसके विपरीत है। ये ध्यान रखना है आपको। पासा के अंदर पासा 2 प्रकार के होता है। एक तो अपना मानक पासा है और एक सामान्य। मानक के अंदर, पासे के अंदर प्रत्येक संख्या जो संख्या दे रखी है उसका जो उल्टा होगा वो अंकों का योग 7 होगा। उल्टे अंकों का योग 7 होगा। और सामान्य पासा के अंदर जो पास पास की जो सतह है उनका कोई भी 2 पास पास वाली सतहों का योग 7 होगा। इसके अंदर तो विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग 7 होगा। और इसके अंदर पास पास कोई भी 2 पास पास फलकों का योग 7 होता है। ये ध्यान रखना है। एक तो ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी, पासे के अंदर अपने को यदि 2 संख्याएं, जितने भी पासे चाहिए 1 2 2 2 3 4 5 कितने भी पासे दो, उसके अंदर कोई भी 2 अंक अपन को 2 पासों के अंदर 2 अंक यदि अपन को दिख रहे हैं समान अंक तो उनको काट दो। तीसरा फलक है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 2 समान संख्या वाले काट दो तो तीसरा एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। और यदि किसी भी पासे के अंदर 2 संख्या समान नहीं हो रही है, कोई एक संख्या समान हो रही है, बराबर हो रही है, तो उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। यदि कितने भी पासे दे दो 1 2 4 5, तो उसके अंदर यदि एक अंक किन्हीं 2 पासों के अंदर एक अंक बराबर हो तो उस अंक के अनुसार उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे मैंने उदाहरण दे दिया आपको। जैसे ये पासा है अपने पास, इसके अंदर जैसे मैंने 1 3 5 2 4 6 लिख दिया, तो इसके अंदर अपने एक अंक ही समान है। जैसे यहाँ आपने लिख दिया एक अंक, ये समान है, तो दूसरे का निकालना है तो इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। एक, ये क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घुमाना है, ये घड़ी की दिशा में। तो 1 5 3 ये हो जाएगा 1 6 4। अब 5 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4। और यदि 2 अंक समान दिख रहे हैं तो इनको आप कट कर दो, जो तीसरी संख्या बचेगी वो उसकी उल्टी होगी। ये इतनी चीज़ आपको बातें ध्यान में रखनी है। प्रश्न देखो, प्रश्न किस प्रकार के बन रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो इसके अंदर प्रत्येक कोई भी 2 फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है। 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा है। मानक पासा के अंदर विपरीत अंकों का योग 7 होता है, और सामान्य के अंदर कोई भी 2 सतह पास पास की सतह वालों का योग 7 होता है। इन पास पास की सतह का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा है। तो मानक के अंदर अपन को पता ही है कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो ये मानक है, तो इसका विषय का विपरीत 1 हो जाएगा, और 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, और 3 का विपरीत 4 हो जाएगा।
क्योंकि पास पास की सतह का योग 7 नहीं है, इसका मतलब मानक है, और इसका मानक का मतलब विपरीत का योग 7 होता है। छक्का एक जोड़ेंगे 7, 3 में 4, 2 में 5। किसका पूछा? 3 का, तो 3 का विपरीत हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, दिए गए घनों में 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा? तो पहले इसमें कोई समान संख्या आ रही है, देखो 2 4 2 4, ये समान संख्या 2 4 इसके अंदर भी आ रहा है, 2 4 इसके अंदर भी आ रहा है, तो अपन ने उसको कट कर लिया। मैंने क्या बताया, किसी भी 2 5 और 3 4 के अंदर दो संख्याएं समान आ रही है तो उनको आप कट कर दो, जो तीसरी संख्या बचेगी वो एक दूसरे की विपरीत होगी। तो इसके अंदर 2 4 कॉमन आ रही है तो ये कट हो गई। 5 है जो स का विपरीत है, 5 का पूछा है तो 5 का विपरीत हो जाएगा स। यह बात को ध्यान रखना है कि यदि किन्हीं भी पासों के अंदर दो अंक समान होने पर तीसरी जो फलक है वो एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। जो समान है उनको कट कर दो, जो तीसरी बचेगी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। 2 4 समान है उनको कट कर दो, 5 6 एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो 5 के विपरीत 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दिए गए घनों में 4 के विपरीत कौन सा अंक है? घन या घनाभ, उसके अंदर संख्या ऐड करते ही वो पासा बन जाएगा। तो 4 के विपरीत अंक कौन सा है? तो कितने भी घन है ये पासे लगा दो। अपने को तो दो चीजें ध्यान रखिए, समान संख्या तो उनको कट कर दो, जो शेष बचती है वो विपरीत होगी। यदि दो संख्या समान नहीं है, एक ही है, तो उनको क्लॉकवाइज घुमा दो, घड़ी की दिशा में घुमा दो, जो संख्या आएगी वो एक दूसरे के विपरीत आएगी। पहले आप दो खोजने की कोशिश करो, दो अंक समान है कि नहीं है। 3 4 5, 5 1 3, 4 3 2, ये 4 3 आ गए, ये 4 3, ये 4 3, दो कट हो गए, तो 2 का विपरीत 5। तो अपने एक पता लग गया कि 2 के विपरीत है 5। फिर इन दो और कॉमन क्या है? 3 1 3 1, ये 3 1, ये 3 1 कॉमन हो गया, तो 5 के विपरीत 2, ये भी आ गया अपने। तो 4 के विपरीत क्या है? तो 4 के विपरीत निकलो आप। 4 कॉमन किसके अंदर आ रहा है? इनमें देखो, इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो क्लॉकवाइज घुमा दो। कोई एक संख्या देखनी है तो कॉमन हो तो क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ये घड़ी की दिशा में घुमाओ, 4 3 5, और इसके अंदर 4 2 3, 4 2 3, ये कट हो गए, इसके अंदर कट हो रहे हैं, तो 2 के विपरीत 5 है। नेक्स्ट, दिए गए घनों में 3 के विपरीत कौन सा अंक है? 3 के विपरीत कौन सा अंक है? 3 के विपरीत निकालो। पहले कॉमन क्या है? कॉमन देखो आप, 2 3 6, 3 1, 3 1 किसी के अंदर आ रहा है, 3 1 3 1 कट हो गया, तो ये 6 के विपरीत 5, और ये 5 2 4 हो गया, 3 2 6, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाओ आप। इसमें एक संख्या ही कॉमन है, तो घड़ी की दिशा में घुमाओ, 2 5 4, ये हो गया 2 6 3, तो इस किसका विपरीत पूछा? 3 का, 3 का विपरीत हो गया 4, 3 का विपरीत हो गया 4। एक बार दोबारा देख लो, यदि दो संख्या समान हो रही है तो उसको कट कर दो, और कोई एक समान है उसको क्लॉकवाइज घुमा दो। तो इन देखो, इन दोनों में दो एक कॉमन आ रहा है, कोई एक संख्या समान आ रही है तो इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, 2 क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, 2 5 4, ये हो गया 2 6 3, तो आपने 4 का विपरीत पूछा तो 3 हो गया, 3 के विपरीत 4। नेक्स्ट, नीचे दिए गए पासों की 4 स्थितियां हैं, एल के विपरीत कौन सा अंक होगा? पहले दो समान संख्या खोजो, एच एल कट हो गया। यदि आई का विपरीत पूछे तो जे है, आई का विपरीत जे अपन को नहीं पूछा है, एल पूछा है, तो और कॉमन देखो आप, एच आई इसके अंदर कट हो रहा है, तो के का विपरीत हो गया एल, के का विपरीत हो गया एल का विपरीत के। इन दोनों में देखो आप, इसके अंदर एच आई और इसके अंदर भी एच आई, दोनों कट हो गए, तो एल के विपरीत हो गया के। यदि पहले दो समान संख्या खोजो, वो कट कर दो, तीसरा बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। एच आई और एच आई दोनों समान है, कट हो गए, तो एल के विपरीत हो गया के। नेक्स्ट, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा?
पहले कॉमन देखो, दो संख्या देखो 5 3 कॉमन आ रहा है तो ये कट हो गया, तो एक के विपरीत दो, एक के विपरीत दो, दो के विपरीत पूछा तो इसके अंदर हो जाएगा, दो के विपरीत हो जाएगा एक। नेक्स्ट, यदि दो अंक तल में हो तो ऊपर कौन सा अंक होगा। अब कुल मिला के दो का विपरीत अंक पूछा है अपने को, तो पहले आप कॉमन देखो, 4 1 कॉमन हो, कॉमन है तो कट कर लो, दो के विपरीत 6 के विपरीत दो, तो अपने दो का विपरीत पूछा है तो दो का विपरीत हो जाएगा 6। पहले अपन को दो संख्या कॉमन आ रही है तो उसको कट करो, तीसरी बचेगी वो एक दूसरे विपरीत हो जाएगी। दो अंक कॉमन नहीं आ रही है, बराबर नहीं आ रही है, तो एक संख्या यदि बराबर आ रही है तो उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, जो संख्या आएगी वो विपरीत हो जाएगी। पहले अपने दो का देखा तो 4 1 कॉमन आ गया, उसको कट कर लिया तो 6 के विपरीत आ गया 2। नेक्स्ट, सी के सामने कौन सा अंक होगा। सी के सामने मतलब विपरीत पूछ रहा है। पहले कॉमन देखो, के अंदर सी ई डी, सी बी ए, चलो इसके अंदर दोनों के अंदर एक संख्या ही कॉमन आ रही है, सी एक संख्या ही बराबर आ रही है, कॉमन का मतलब बराबर आ रही है, दो संख्या नहीं आ रही है बराबर, दो आ रही है तो कट कर ले तो एक विपरीत हो जाती, लेकिन एक आ रही है तो उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, तो सी को क्लॉकवाइज घुमाओ आप घड़ी की दिशा में ऐसे ही, तो ये हो जाएगा सी के बाद में ई, डी के बाद में ई, ये घड़ी की दिशा में घुमाना है इस प्रकार, इसको क्लॉकवाइज घुमाओ इस प्रकार, ये हो जाएगा सी, फिर बी, फिर ए, तो सी के विपरीत पूछा है तो डी का विपरीत हो गया अपने बी, ई के विपरीत हो गया ए, तो सी के विपरीत क्या बच गया, डी बी बी के अलावा, ई बी ई के अलावा एफ बच गया, तो सी का विपरीत हो गया एफ। क्योंकि चार संख्या तो अपने यहाँ पता लग गया कि डी के विपरीत बी, ई के विपरीत ए, चार संख्या यहाँ पता लग गया, कुल सब फलक होती है पासे के अंदर, तो दो कौन सी बची, सी का सी तो यहाँ दे रखा है और एक अपने से एफ भी बचा तो विपरीत हो गया। पहले एक संख्या कॉमन है उसको क्लॉकवाइज घुमाओ, यहाँ कॉमन क्या है सी है, दोनों में एक संख्या समान है तो उसको क्लॉकवाइज घुमाओ, सी डी ई क्लॉकवाइज हो गया, फिर सी बी ए क्लॉकवाइज घुमा लिया तो डी के विपरीत बी, ई के विपरीत ए, चार अंक तो अपने यहाँ हो गए, ये अपने चार अंक हो गए, फलक में 6 अंक होते हैं, एक अंक ये हो गया 5, अब पीछे बचा एक अंक, तो सी के विपरीत एक अंक कौन सा बचा, इन फलकों में देखो आप, ये पासे दे रखे हैं उनके अंदर देखो, एफ एक ही बचा तो इसका विपरीत हो गया एफ, तो सी के विपरीत हो गया एफ, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दिए गए घन में 3 के विपरीत अंक कौन सा है, 3 के विपरीत पहले कॉमन कौन सा अंक है वो देखो, 2 5 कॉमन है, 3 के विपरीत 4, 3 के विपरीत क्या हो गया 4, यदि दो अंक समान नहीं होते एक अंक ही होता तो अपन क्लॉकवाइज घुमाते, तो यहाँ हो गया अपना 3 के विपरीत 4। दिए गए घन में 3 के विपरीत अंक कौन सा है, नजदीक के अंदर नजदीक फलक का कोई भी फलक का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये साधारण पासा नहीं है, मानक है, मानक के अंदर विपरीत अंकों का योग 7 होता है, पास वालों की नहीं, और साधारण के अंदर पास वाले फलकों का योग 7 होता है, तो ये होगा अपना मानक भाषा है, और मानक के अंदर विपरीत का योग 7 होता है, तो 3 का विपरीत क्या है 4, 6 का 1 और 5 का 2, अपने 3 का पूछा है तो 3 का विपरीत हो गया 4। नेक्स्ट, एक पासे की दो स्थितियां प्रदर्शित की गई है, उसकी तल्ली में एक हो तो शीर्ष पर क्या होगा, इसका मतलब एक का विपरीत पूछ रहे हैं अपने को, ये देखो अपने यहाँ कितने हैं 3 3 5 4, 3 6 2, इसका मतलब अपना कॉमन क्या है, एक संख्या बराबर आ रही है 3, यदि दो आती तो अपन कट कर लेते तो तीसरी बचती वो विपरीत हो जाती, लेकिन यहाँ 3 3 एक ही संख्या कॉमन आ रही है, एक को यदि बराबर हो तो उसको अपन को क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है, एक संख्या बराबर हो तो यहाँ 3 है तो 3, फिर ये हो गया 5, ये हो गया 4, फिर ये 3 6 2, अब अपने 5 का विपरीत 6 है और 4 का विपरीत 2 है, या एक की जगह आप 3 कर दो क्योंकि एक यहाँ फलक के अंदर नहीं दे रखा है, तो 5 का विपरीत 6 हो गया, 4 के विपरीत 2 हो गया, अपन को पूछ रहे हैं 3 के विपरीत, तो अपने 4 तो यहाँ पता लग गया है भाई कि 5 का विपरीत 6 है और 4 का विपरीत 2 है, 4 फलक तो ये हो गई, कुल फलक होती है 6, 4 ये हो गई, 3 1 5 हो गई, पीछे एक संख्या ही बची है, जो कौन सी बची है 4 तो ये हो गई है, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, एक फलक कौन सी बची है इसके अंदर देख लो, 6 हो गई है, 2 हो गई है,
5 हो गई है, पीछे बची 6, 5, 4, 3 और 2, एक बचा है पीछे, तो 3 के विपरीत हो जाएगा 1। नेक्स्ट, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? पहले जो कॉमन है उसको कट कर दो, या कॉमन है कोई दो संख्या कॉमन है, 2, 5, 2, 5 कॉमन है, तो 6 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 6, 4 का पूछ रहे हैं तो विपरीत हो जाएगा 6। 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? यदि दो संख्या कॉमन है तो उसको कट कर लो, दो संख्या 1, 3, 6, 3, 2, 5, दो संख्या कॉमन नहीं है, एक ही है, वो है 3। एक संख्या कॉमन होने बराबर होने पर उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, तो घड़ी की दिशा में घुमाओ इसको, 3 फिर 6, इस प्रकार 3, 6, 1 हो जाएगा 3, 2, 5, 3, 2, 5, 6 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत हो जाएगा अपना 4, क्योंकि 4 संख्या ये हो गई, पीछे 2 ही बची है, 1, 3 हो गई, तो पीछे कौन बची है 4, तो 3 के विपरीत 4, और 1 का पूछे तो 5, 6 का पूछे 2, 3 का पूछे तो 4, अपने 1 का पूछा तो 1 का विपरीत हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए घन में 3 के विपरीत कौन सा अंक है? 3 के विपरीत कौन सा अंक है? देखो आप, यदि पहले दो संख्या बराबर हो रही है तो उसको कट करो, दो संख्या कॉमन हो रही है क्या? 4, 5, 2, 3, 2, 6 नहीं हो रही है, केवल एक ही कॉमन हो रही है, वो हो रही है 2। एक संख्या बराबर होने पर क्लॉकवाइज घुमाना है घड़ी की दिशा में, तो ये घुमाओ आप, 2 फिर 3 फिर 6, यहाँ 2, 5, 4, 3 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 4, पीछे कौन सी बची? सब फलक होती हैं, 3 के 5 हो गई, 6 के 4 हो गई, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 1। अब किसी का भी पूछो ना, 3 के 5 हो गया, 6 का 4 हो गया और 2 का 1 हो गया, 3 का पूछा 3 का 5 है, तो 3 के विपरीत 5, यदि 2 का पूछे तो 1, यदि 6 का पूछे तो 4। एक घन की 3 भिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, क्रॉस एक्स वाले फलक के विपरीत कौन सा अंक होगा? क्रॉस का पूछ रहे हैं, तो पहले देखो अब कॉमन क्या है इन दोनों के अंदर, ये सर्किल कॉमन है, सर्किल कॉमन है तो सर्किल को आप क्लॉकवाइज घुमा दो, घड़ी की दिशा में घुमा दो, ये सर्किल फिर क्रॉस फिर त्रिभुज, इस प्रकार घड़ी की दिशा में घुमाना है क्लॉकवाइज। ये अपना सर्किल, फिर ये अपना वर्ग दे रखा है, फिर स्टार, तो ये क्रॉस का हो गया अपने वर्त हो गया विपरीत ये वर्ग, और त्रिभुज का ये हो गया सिंबल, तो अपना क्रॉस का पूछ रहे हैं तो क्रॉस का हो जाएगा ये ऑप्शन में, ये अपना सही हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? कोई एक संख्या हो तो उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, इसके अंदर अपना सर्किल कॉमन था तो सर्किल को अपन क्लॉकवाइज घुमाया, सर्किल फिर ये क्रॉस का निशान फिर त्रिभुज, ये सर्किल फिर वर्ग फिर स्टार, तो इस क्रॉस का हो गया ये वर्ग और त्रिभुज का स्टार विपरीत हो गया। किसी का भी पूछो क्रॉस का पूछा है तो ये वर्ग अपना विपरीत हो गया। छह के विपरीत अंक, पहले दो संख्या बराबर हो तो उसको कट कर लो आप, 6, 4, 1, 5, 6, 3, 4, 1, 4, 1 कॉमन है, कट कर दो, 6 के विपरीत 2 सीधा निकल गया, 2 बराबर आने पर आप सीधा उसको कट कर दो, तीसरी संख्या बचेगी विपरीत, और 2 आपको कहीं नजर नहीं आ रही है तो 1 है उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, या 2 बराबर 4, 1, 4 कॉमन आ रही बराबर आ रही है उसको कट कर लिया, 6 के विपरीत हो गया 2, 6 का ही पूछा है अपना विपरीत हो गया 2। 2 के विपरीत अंक होगा, पहले यदि कोई दो संख्या कॉमन आ रही है तो उसको कट करो, 3, 1, 3, 1 कॉमन, तो 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5। और इन दोनों के अंदर कोई एक संख्या कॉमन आ रही है तो अपन क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं 3 को, 3 एक कॉमन आ रही है तो 3 फिर 1 फिर 2, या 3, 2, 4 प्रकार घुमा सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखो त्रिभुज के विपरीत अंक होगा, इस प्रकार की आकृति हो तो निकालने के लिए तो अपने त्रिभुज का विपरीत हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा विपरीत, एक फलक छोड़ते हुए निकालना है आपको।
2 के विपरीत, 1 का विपरीत 3, 2 का 4 और 6 का विपरीत 5। 1 का हो जाएगा 3, 2 का 4 और 6 का 5। यहाँ 2 का पूछा है, 2 का विपरीत हो गया 4। नेक्स्ट ए के विपरीत एफ का विपरीत बी, ई का विपरीत सी और ए का विपरीत डी, एक प्लग छोड़ते हुए। तो अब एफ का विपरीत हो गया अपने बी और ई का विपरीत हो गया अपना सी और ए का विपरीत हो गया अपना डी। पीला, नारंगी, हरा, हरा, सफेद, लाल, इसके अंदर अपना एक कॉमन आ रहा है हरा, तो उसको क्लॉकवाइज घुमा दो एक संख्या बराबर होने पर। हरा, नारंगी, पीला, फिर हरा, लाल, सफेद। तो इसके अंदर लाल के विपरीत हो जाएगा नारंगी। 1 के विपरीत हो जाएगा 3, 2 के विपरीत 5 और 4 के विपरीत हो जाएगा 6। 1 के 3, 2 के 5, 4 का विपरीत हो जाएगा 6। तो आपने सभी क्वेश्चन कर लिया, ये एक पीछे रह गया। इसके अंदर एल के विपरीत होगा, पहले आप कॉमन काट दो। एल के विपरीत एच एल कट गया तो जे के विपरीत हो गया एच। यहाँ आप एल की जगह जे कर दो तो जे के विपरीत हो जाएगा एच। धन्यवाद सभी मित्रों को।